हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। विच कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द इंडियन नेवी टू सप्लाई LM-2500 मरीन इंजन्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स। सो इंडियन नेवी के लिए इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो जो इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स हैं, इसमें जो इंजन लगेगा LM-2500 मरीन इंजन, ये कौन सप्लाई कर रहा है इंडियन नेवी को? तो ये सप्लाई कर रहा है यूएससी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, राइट। इसको मैन्युफैक्चर तो कर रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को। इसमें जो इंजन लगेगा वो इंजन लगेगा LM-2500, इसको सप्लाई कर रहा है जनरल इलेक्ट्रिक्स। और इंडिया में जो इस इंजन का जो टेस्ट होगा, टेस्टिंग और असेंबलिंग, वो करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि इन वेसल्स को मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इस वेसल में लगने वाले मरीन इंजन्स को सप्लाई कौन कर रहा है, वो है जनरल इलेक्ट्रिक्स। और इंडिया में इन इंजन की टेस्टिंग और असेंबलिंग कौन करेगा, वो करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। व्हेन वाज द मिशन कर्मयोगी लॉन्च्ड? मिशन कर्मयोगी कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में। और यह भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने रिसेंटली कर्मयोगी सप्ताह लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिसेंटली किसने कर्मयोगी सप्ताह लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएम मोदी ने। और ये लॉन्च कब किया था, कब हुआ था ये? और मिशन कर्मयोगी ये हुआ था सितंबर 2020 में। सो बेसिकली मिशन कर्मयोगी एक पोर्टल है, कर्मयोगी पोर्टल IGOT का, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोर्सेज़ हैं। तो ये एक वो पोर्टल है। विद विच कंट्री डिड इंडियन साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट? भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं कोलंबिया के साथ। कोलंबिया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है। इसकी कैपिटल है बोगोटा और करेंसी है कोलंबियन पेसो, राइट। तो इंडिया ने कोलंबिया के साथ एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है। हु चेयर द टेक लीडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन गुदलजरा? ये एक सिटी है मैक्सिको में। तो यहाँ ये टेक लीडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये चेयर किसने किया था? तो ये किया था निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन इज द करेक्ट आंसर। विच बैंक इज एक्वायरिंग द पर्सनल लोन पोर्टफोलियो ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया? तो कौन सा बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो का अधिग्रहण कर रहा है? तो ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक्वायर कर रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो को। और इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपीस। हु इज एक्वायरिंग थिसेनक्रप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया? थिसेनक्रप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया का अधिग्रहण कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है JSW JFE इलेक्ट्रिक स्टील, JSW JFE इलेक्ट्रिक स्टील, राइट। और इसकी पूरी वैल्यू है वो है 4051.4 करोड़ रुपीस। हु वन द WR चेस मास्टर्स कप इन लंदन? ये जीता है अर्जुन एरिगाइसी ने। लंदन में WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता? तो जीता अर्जुन एरिगाइसी ने। हाउ मच डिड द अडानी फाउंडेशन डोनेट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना? तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अडानी फाउंडेशन ने कितना दान किया? तो ये अमाउंट है डोनेशन का, ये है 100 करोड़ रुपीस, करेक्ट। तो अडानी फाउंडेशन ने यंग स्किल इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में बन रही है उसके लिए 100 करोड़ रुपए दान किए।
विच सिटी इज होस्टिंग द 16th ब्रिक्स समिट? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो 16th ब्रिक्स समिट हो रहा है रशिया में, रशिया के कजान शहर में हो रहा है, करेक्ट। और ये है 16th ब्रिक्स। 15th कहाँ हुआ था? 15th हुआ था साउथ अफ्रीका में। और 17th कहाँ होगा 17th होगा ब्राज़ील में। और इस साल जनवरी 2024 में 4 नए मेंबर्स ब्रिक्स में ऐड किए गए थे। वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका। और ब्रिक्स का एक बैंक भी है, उसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये कहाँ बेस्ड है? शंघाई, चाइना। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 2014 में, राइट। टू विच कंट्री डिड इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 12 हेमोडायलिसिस मशीन? भारत ने किस देश को 12 हेमोडायलिसिस मशीन की पहली खेप भेजी? तो ये इंडिया ने भेजी है पपुआ न्यू गिनिया को। तो पपुआ न्यू गिनिया इज द करेक्ट आंसर। और पपुआ न्यू गिनिया की कैपिटल क्या है? यह है पोर्ट मॉरिसबी, पोर्ट मॉरिसबी। और इंडिया ने रिसेंटली लेबनान में भी 33 टन कंसाइनमेंट भेजा है मेडिकल सप्लाईज का। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है। When will India's sovereign bonds be included in FTSE Russell Emerging Market Government Bond Index? भारत के सॉवरेन बोर्ड को FTSE रसेल इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में कब शामिल किया जाएगा? तो इसकी डेट है सितंबर 2025। और एक देश और है साउथ कोरिया, उसको नवंबर 2025 में शामिल किया जाएगा। विच कंट्रीज गवर्नमेंट बॉन्ड आर सेट टू बी एडेड टू दी FTSE वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स? तो ये इन नवंबर 2025, तो ये हो जाएगा साउथ कोरिया। ये हमने अभी डिस्कस किया है। इंडिया को इंक्लूड किया जाएगा FTSE रसल इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड में, और साउथ कोरिया को ऐड किया जाएगा FTSE वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में। विच रीजन्स वर कवर्ड इन द सागर कवच एक्सरसाइज? सागर कवच अभ्यास में कौन से क्षेत्र शामिल किए गए? तो इस सागर कवच एक्सरसाइज कौन कंडक्ट कराता है? ये कराता है इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट। इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करता है सागर कवच एक्सरसाइज। और इसमें इस बार गुजरात, दमन एंड दीव, गोवा, महाराष्ट्र ये एरिया कवर किए गए, राइट। और ये हुई अक्टूबर 16 से 17 तक सागर कवच एक्सरसाइज। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड का रिसेंटली अभी हेड चेंज हुए थे, तो इनका नाम क्या है? जो होते हैं डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं, उनका नाम है परमेश शिवामणि। और ये 26th डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के, राइट। Who has been appointed as the CEO of ECO's newly launched life insurance division, ECO Life? ECO के नए लॉन्च किए गए जीवन बीमा प्रभाग ECO Life के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ये CEO बने हैं ECO Life के, इनका नाम है संदीप गोयनका। संदीप गोयनका इज द करेक्ट आंसर। Where was the NHRC's conference on the rights of older persons held? वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर NHRC का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। और ये कॉन्फ्रेंस रखी गई 31st फाउंडेशन डे पे
NHRC के, NHRC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो उसका 31 फाउंडेशन डे अक्टूबर में ऑब्जर्व किया गया। तो उसमें राइट ऑफ ओल्डर पर्सन्स ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकार। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस टू जियो पेमेंट बैंक? किस संगठन ने जियो पेमेंट्स बैंक को म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने इशू किया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस टू जियो पेमेंट्स बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, और इस साल ये अक्टूबर 20 को ऑब्जर्व किया गया। हु वॉज अवॉर्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड फॉर 2023? 2023 के राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये 2023 के लिए नेशनल किशोर कुमार अवार्ड दिया है डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को। सो राजकुमार हिरानी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये अवार्ड सेरेमनी ये की गई थी खंडवा, मध्य प्रदेश में। ये बर्थ प्लेस है किशोर कुमार साहब का। और ये कौन से ओकेशन पे अवार्ड रखा गया? ये रखा गया है 37th डेथ एनिवर्सरी पे किशोर कुमार साहब की। Who received special recognition for his worldwide contribution at the 9th Conscious Companies Award event? तो ये 9th Conscious Companies Award event में किसको वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है? तो ये मिला है मोहन जी को। मोहन जी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडर हैं, और ये अवार्ड कहाँ दिया गया स्पेशल रिकॉग्निशन? ये मिला है जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में, राइट। हु रिसीव द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2024 पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड्स? 2024 पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड्स में इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन्फोसिस के फाउंडर को, जो है नारायण मूर्ति। तो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है नारायण मूर्ति को। और एक ग्लोबल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, वो मिला है शांतनु नारायण को। शांतनु नारायण कौन है? ये है सीईओ अडोबी के। तो वो थोड़ा सा याद रखना है। इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है नारायण मूर्ति को, और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है शांतनु नारायण को। अभिनव अस्थाना को भी एक अवार्ड मिला है। अभिनव अस्थाना कौन है? ये है सीईओ और फाउंडर पोस्टमैन के। इनको अवार्ड मिला है एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड, राइट। तो 3 चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।